तो नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश आज आप लोगों के साथ एक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। कल जब लॉकडाउन 3 के अंतर्गत सरकार ने कुछ रियायतें देने की घोषणा की तो सबसे पहले शराब के ठेके खोले गए। यहाँ तक कि रेड जोन के अंदर भी शराब के ठेके खोल दिए गए। तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैंने अपनी कुछ महिला मित्रों से भी बात की, सभी महिलाएं इस बात से नाराज थी। सरकार ने हम सब लोगों को पिछले 40 दिनों से घर के अंदर बंद कर रखा है। हमारी रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं है। सारे छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हैं। क्या सरकार को सिर्फ अपनी दुकानदारी की चिंता है? टेलर की दुकानें बंद हैं, घर में बाई नहीं आ रही है और कपड़े वालों की दुकानें भी बंद हैं। इन्वर्टर, बैटरी, सब चीजों की दुकानें इतने समय तक बंद रही। और अगर सरकार को ढील देने की आवश्यकता है तो सबसे पहले सरकार ने अपनी कमाई के बारे में सोचा है, क्योंकि वो उसके अनुसार आर्थिक जो संकट है उससे उबारने में ये शराबी ही अब हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आप जब भी कोई फैसला लेते हैं तो आपकी मीटिंग में निर्मला सीतारमण, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं, वो तो जरूर होती होंगी। वो भी एक महिला है। उन्होंने ऐसा फैसला कैसे ले लिया कि हमें अब शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए और आम पब्लिक का रोजगार बाद में शुरू किया जाए, सबसे पहले सरकार अपना रोजगार शुरू कर ले। आप ये बताइए कि आप बहुत ज्यादा धार्मिक होने का ढोंग करते आए हैं। अब मैं उसको ढोंग कहूंगी। क्यों? क्योंकि नवरात्रे हैं तो अब हम व्रत रख रहे हैं, अब हम कन्या पूजन कर रहे हैं। अगर अभी हम भूले नहीं है कि जब आप पिछली बार प्रधानमंत्री बने थे तो जब आप अमेरिका गए तो आप अपने रसोइया को साथ लेकर के गए थे। सुनने में आया था कि मोदी जी तो बहुत ज्यादा पूजा पाठी है, इसलिए रसोइया भी साथ जाएगा। वो तो सिर्फ पानी पी करके अपने व्रत गुजारते हैं। अच्छा, तो फिर आपने धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ी होंगी। आपको ये भी पता होगा कि मदिरा का सेवन करना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वो कौन सा धर्म है जिस धर्म के अंदर ये बताया गया है कि मदिरा अच्छी है? किसी भी धर्म में, चाहे वो मुस्लिम समाज का है, चाहे वो हिंदू है या जैनी है या पारसी है, सभी ने शराब को निषेध बताया है। लेकिन दुर्भाग्य मेरे इस देश का कि जब आप लॉकडाउन 3 के अंदर आप छूट देते हैं तो आप सबसे पहले शराब की दुकानें खोलते हैं। उससे क्या होगा? कमाई तो हमारी हो नहीं रही है। आप पहले से ही महिलाओं के गहनों के पीछे पड़े हुए हैं। आपने मांगा भी था कि आप जो है अपने गहने दान कर दीजिए। हम महिलाओं के पास कुछ बचे कुचे पैसे होते हैं, वो पैसे तो आपने हमसे नोटबंदी के टाइम में ले ही लिए थे। तब सबको पता लग गया था कि हाँ, महिलाएं कुछ पैसे अपने लिए बचा करके रखा रखती हैं, उससे वो अपना घर खर्च चलाती रहती हैं। लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी। हमारी जो कुछ बचत थी वो इस लॉकडाउन के अंतर्गत, जब हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं, अपने पति हमारे काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद घर चल रहा है, आपने तो यहाँ तक कह रखा है कि आपको तो अपने जो नौकर हैं उनकी तनख्वाह भी देनी है। कमाई है नहीं, तनख्वाह भी देनी है, बच्चों का भी पढ़ाना है, खुद का भी पेट पालना है। उसमें अब हम सीमित साधनों के अंतर्गत अपना जीवन काट रहे हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि हम लोग आज एक जेल की तरह से रहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार किन परिस्थितियों में अपना गुजारा करता है, आपको उसका शायद आभास भी नहीं है। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया तो भी हमें कोई छूट इस देश में नहीं मिलती है। हमें बिजली का बिल भी देना है, हमें पानी का बिल भी देना है, हमें EMI भी देनी है। अगर हम लोन की किस्तें नहीं देंगे तो उस पर ब्याज भी हमें देना है। लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको लगा कि अब सरकार को भी तनख्वाह देनी है, हमारे पैसे कहां से आएंगे? अरे, आप तो पहले ही कटोरा लेकर के आ गए थे PM केयर फंड के नाम से। आपने तो बहुत लोगों से पैसा ले लिया। आपने तो बोल दिया कि सब जनता मुझे दान दो, जनता ने दान दिया भी।
और आपने विपक्षियों से भी दान ले लिया, सभी ने आपको जी भर के दान दिया, लेकिन आपका पेट नहीं भरता है। आपने दूसरे देशों से भी दान ले लिया है, IMF ने आपको दान दे दिया है, बहुत पैसे आ चुके हैं, लेकिन खर्च आपने कहां किए किसी की समझ में आज तक कुछ भी नहीं आया है। कल जब सब लोग एक दूसरे से सट सट करके खड़े हुए थे, क्या आपने उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की थी? क्या आपने वहां पर मेडिकल टीम बिठाई थी? वो मेडिकल टीम क्या उनकी जांच कर रही थी? कोई मेडिकल टीम वहां पर नहीं थी, कोई वहां पर रैपिड टेस्टिंग नहीं की गई, सब लोग ऐसे ही खड़े थे। आपको क्या पता उनमें से किसको कोरोना था? अब वो कोरोना लेकर के अपने अपने घर जा सकते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमने तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। बड़ी बढ़िया आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हुई। लोग नमाज पढ़ने के लिए जाए तो आपको दिक्कत है, कोई मंदिर में जाना जाए तो आपको दिक्कत है, शराब खरीदने के लिए जाना चाहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल वो तो बड़े ही मासूम से चेहरे बना बना करके बार बार आ जाते हैं, बार बार बोलते हैं अरे ऐसा हो गया है, हम मैं आपके साथ हूं, आप सहयोग रखिए, हम दिल्ली को ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। खाक दिल्ली को ऐसा कर लोगे तुम? दिल्ली तो रेड जोन के अंदर कर रहे, फिर भी आपने सारी की सारी शराब की दुकानें खोली हैं। और आज तो हद ही हो गई, आपने तो कह दिया कि हम तो कोरोना टैक्स लगाएंगे। ये कौन सा टैक्स है कोरोना टैक्स? पहले तो आप जमातियों के पीछे पड़ गए थे कि कोरोना जमातियों ने फैला दिया है, जमातियों ने कोरोना फैला दिया है, उनको पकड़ो, वो घुसे हुए हैं, आप उन्हें पकड़ पकड़ के ले करके आए थे। अब जमातियों ने कोरोना नहीं फैलाया, उसके अंदर एक भी मुसलमान मुझे दिखाई नहीं दिया। पूरे देश की तस्वीरें कल टीवी पर आ रही थी, जगह जगह लंबी लाइन थी, लेकिन मुसलमान तो वहां पर नहीं था। अब कोरोना नहीं फैलेगा। अब कोरोना किसने फैला दिया? शराबियों ने। क्या कहेंगे? कौन है फैलवाने वाला? आप हैं। अब तक लॉकडाउन के अंतर्गत हम सब लोग कम से कम प्यार से तो रह रहे थे। अब क्या होगा? घरेलू हिंसा होगी, घरेलू हिंसा होने वाली है। आदमी शराब पी करके पड़ा रहेगा, घर में लड़ेगा, बच्चों को मारेगा और पैसे लेगा, घर से चोरी करेगा, और साथ साथ सुनारों की दुकानें और खुलवा देते, ज्वेलर्स की दुकानें और खुलवा देते। आदमी के पास पैसे तो है नहीं, महिलाओं के गहने उतरवाने के लिए आपने ये किया है, अब वो गहने उतार करके देंगी वरना पिटेंगी। तो आप क्या करेंगे? आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आप तो गृहस्थी है ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि बच्चों के क्या खर्चे होते हैं। इसीलिए तो अगर आपके बाल बच्चे होते, आपको पता होता कि बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है, बड़े ही शान से कह देते हैं मैंने देश के लिए घर छोड़ा है। आपने देश के लिए घर छोड़ा है? आपने देश को बर्बाद करने के लिए घर छोड़ा है। आप कर्ज माफ करते हैं तो अपने दोस्तों के, आप कर्ज माफ उनके करते हैं जो नागरिकता छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के बस गए हैं, और जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनसे आप कागज मांगते हैं कि आपकी नागरिकता कैंसिल की जाएगी, या आपको दिखाना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। लेकिन हमारे कर्ज माफ नहीं होंगे। आपको आम जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आप नई संसद बनाना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, हम तो मरे जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप अपनी नई संसद बनाना चाहते हैं, आप हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं। क्यों? इस वाले हवाई जहाज के अंदर क्या आपकी गर्दन में दर्द हो जाता है? या ट्रंप का हवाई जहाज देख करके आपकी भी नीयत बदल गई है? आपको भी आराम की आवश्यकता है। और वो बाबा रामदेव, उसको आपने फायदा पहुंचा दिया, वो योग गुरु बना घूमता है, उससे अपनी आंख तो ठीक हुई नहीं। अगर वो ऐसा था तो अपनी आंख ठीक कर लेता। उसकी तो आप, वो बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन गया। आपके तो जितने भी दोस्त थे सबके फायदा हो गया, मर गई है ये जनता। आपको क्या मालूम? एक मोची जो जूते काटता था, आज उसका क्या हाल है। एक कूड़ा बीनने वाला जो रद्दी लेकर के जाया करता था, वो नहीं आता है। कैसे आएगा? मोदी जी ने तो मना किया है, उससे तो कोरोना फैल जाएगा। कोरोना फैल जाएगा मजदूरों से। अरे जो 1400 किलोमीटर चल करके पैदल जा रहे हैं उनको कोरोना नहीं होता है। उनकी आप टेस्टिंग करेंगे, उन्हें आप क्वारंटीन सेंटर के अंदर रखेंगे। शराबियों के लिए आप कुछ नहीं करेंगे।
उनकी कोई चेकिंग नहीं करेंगे, उनको क्वारंटीन सेंटर के अंदर आप नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तो देश की अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं ना। पहले देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के जाता था, लेकिन अब खुशहाली का रास्ता ठेकों से होकर के जाता है, क्योंकि अब भाजपा सरकार है। यह तो आपने एक नया नारा दे दिया है कि अर्थव्यवस्था के सम्मान में और शराबी मैदान में। क्या ऐसा ही होता है न्यू इंडिया? शर्म आती है मुझे ऐसे न्यू इंडिया पे। नहीं चाहिए हमें ऐसा न्यू इंडिया। हम महिलाएं आपसे सख्त नाराज हैं और आपको ये शराब के ठेके बंद करवाने पड़ेंगे। इन्हें बंद करवाइए, और जो कल आपने पता कीजिए किस किस ने शराब खरीदी है, उन सब की थर्मल स्क्रीनिंग कराइए, उन सब की टेस्टिंग कराइए। हम लोगों ने जो तपस्या की है अपने घरों के अंदर बैठ करके, उस तपस्या को बेकार मत होने दीजिए। आपको पता है हम किन हालातों में रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ही कमरा है, एक कमरे के अंदर 9-10 लोग रहते हैं। आप तो कह देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। कैसे करेंगे वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन? मालूम है आपको कैसे की जाती है सोशल डिस्टेंस मेंटेन? आ जाते हैं गमछा लगा करके। जिस समय आप आते हैं हर बार आपके नए कपड़े होते हैं, नया गमछा होता है। आपके तो बड़े शौक हो गए। आप तो कभी नारंगी गमछा पहनते हैं, कभी हरा गमछा पहनते हैं, कभी नीला गमछा पहनते हैं। और आम पब्लिक उसका क्या, भाड़ में जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो गंदी नाली के कीड़े समझते हैं आम जनता को। ये वही जनता है जिसने आपको वोट दी थी। आपको वोट दे करके इस जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। आप प्रधान सेवक कहते हैं, अब प्रधान सेवक ऐसा नहीं होता है। राजा वो होता है जो पहले जनता की सोचता है, बाद में अपनी सोचता है। लेकिन आप ऐसे राजा हैं जो पहले अपनी सोचते हैं, अपनी सरकार की सोचते हैं। आपके खर्चे कैसे चलेंगे आप पहले उसको सोचते हैं, और जनता की बात आप बाद में सोचते हैं। आप अपने मन की बात करते आए हैं, जनता के मन की बात को आपने कभी नहीं समझा है। आपने ये नहीं सोचा कि यह जनता बेचारी जो इतने दिन से घरों के अंदर बंद हुई है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। हम एक शील्ड के अंदर रहते हैं ताकि हम में से कोई बीमार ना हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि भारत के अंदर अस्पताल नहीं है। इस देश में अस्पतालों पे पैसा खर्च नहीं किया जाता। इस देश में राम की मूर्तियों पे पैसा खर्च किया जाता है। इसमें जब कावड़ियां आते हैं तो उन पे फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन जब जनता अपना सामान लेने के लिए बाहर निकलती है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये अंग्रेजों से भी बुरा शासन चल रहा है। आज हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें जैसे हर जगह अपने भारतीय होने का सबूत देने की आवश्यकता पड़ती है। देशभक्त सरकार कहते हैं आप। आज शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम, ये सब लोग रो रहे होंगे। इनको कैसा लगता होगा कि आज मेरे देश की जनता को रोटी देने की बजाय उसको शराब पिलाई जा रही है। वह जनता जो आज रोटी रोटी के लिए मोहताज है। आज बच्चे बिलख रहे हैं। आप देखिए सड़कों पर कितने बच्चे फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं। कहां से रोटी खाते होंगे वो? क्या होता होगा? आप तो चैन से सो जाते हैं। आपके लिए तो फुर्सत के दिन चल रहे हैं। आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम जनता की सुनिए, शराब के ठेके बंद करवाइए, वरना हमारी दुकानें खुलवा दीजिए। नहीं तो विद्रोह हो जाएगा और आप उस विद्रोह को संभाल नहीं पाएंगे। यह देश की